चलो तो हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है सिराज, और मिरर इमेज पहले करवा चुका, वाटर इमेज आज होगा। और वाटर इमेज एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, आधे घंटे का टॉपिक है, क्योंकि कंसेप्ट जो था वो मिरर इमेज था, इसलिए जो एनर्जी जो टाइम जो समझाना था वो उसमें समझाना था। वाटर इमेज में तो एक प्रैक्टिस है। देखो टॉपिक एक ही है ये, मिरर इमेज वाटर इमेज, इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है। मिरर इमेज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वाटर से कम आते हैं। मिरर इमेज में पूरा कंसेप्ट समझाना पड़ता है, वाटर इमेज में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं है, मिरर साइड में रखना मिरर इमेज, मिरर को नीचे रखना वाटर इमेज, नीचे रखना या ऊपर रखना। उसी प्रकार पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में हम पेपर कटिंग में ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे। पेपर फोल्डिंग आसान है, कम आता है। पेपर फोल्डिंग से कम क्वेश्चन आते हैं, पेपर कटिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर हमने पिछले 5 साल के पेपर उठा करके देखें तो पिछले 5 साल में अगर मैं पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग को डिवाइड करूं तो 30% पेपर फोल्डिंग आया है और 70% पेपर कटिंग आया है। उसी प्रकार 30% वाटर इमेज आया है और 70% मिरर इमेज आया है। क्योंकि उसका एक रीजन है, क्योंकि उनको पता है कि जिस बच्चे को मिरर इमेज आता है वाटर इमेज तो वो कर ही लेगा। उसी प्रकार जिस बच्चे को पेपर कटिंग टफ है, जब पेपर कटिंग आता है जिसमें जिसमें 4-5 फोल्ड होते हैं, तो अगर पेपर कटिंग आ गया उस बच्चे को पेपर फोल्डिंग में तो एक ही फोल्ड होगा, तो पेपर फोल्डिंग तो वो कर ही लेगा। इस वजह से पेपर कटिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फोल्डिंग से कम। इसी तरीके से मिरर इमेज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाटर इमेज से कम। ठीक है, वाटर इमेज एक आधा घंटे का टॉपिक है, ऐसे पेपर फोल्डिंग आधे घंटे का टॉपिक है। बट पेपर कटिंग अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पेपर फोल्डिंग में एक टाइप का मिरर इमेज ही है। तो समझते हैं हम वाटर इमेज क्या है। एक्चुअल में नीचे की तरफ मिरर रखना, नीचे की तरफ मिरर रखना ही वाटर इमेज कहलाता है। पहले मैं कंसेप्चुअली थोड़ा समझा देता हूं कि जैसे मिरर इमेज में हमने साइड में मिरर रखा था, उसी प्रकार वाटर इमेज में नीचे मिरर रखा जाता है। तो जैसे मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में बदल जाता है, राइट लेफ्ट में बदल जाता है, उसी प्रकार वाटर इमेज में टॉप बॉटम में आ जाता है, बॉटम टॉप में आ जाता है। एक्चुअल में जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे उन्हीं को ध्यान में रखो। जो पॉइंट नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है कि नहीं? जो नजदीक है वो नजदीक है। ठीक है सिराज, आपका कमेंट पढ़ लिया। ठीक है, आज की क्लास के बाद सब अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सिराज करें मेरे में जो वाटर में तो मैराथन में समझा दिया। देखो बच्चे, YouTube पे समझा दिया, ऐसे तो YouTube पे बहुत सारे टॉपिक पूरे पूरे भी डाले हैं। जैसे कैलेंडर पूरा डाला है मैंने, काउंटिंग फिगर पूरा डाला है मैंने, कंप्लीट पूरा, है ना। उसी प्रकार ये बहुत सारे टॉपिक भी मैंने मैराथन में पूरे कराए हैं। बट उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में समझाने के होते हैं और जो पेड बैच में बड़े बेसिक से स्टार्ट करके आगे बढ़े। एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, कोडिंग डिकोडिंग। यूट्यूब पे कोडिंग डिकोडिंग की क्या चल रही है? प्रैक्टिस चल रही है, 19-20 के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। लेकिन यहां कोडिंग डिकोडिंग कैसे समझा है? कंसेप्चुअल तौर पे। अब यहां पर जो कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको 5-6 क्लास में कराया, वो क्लास अटेंड करने के बाद आप 2000 क्वेश्चन कर लेना, फंसेगा नहीं। 5000 कर लेना, आप फंसोगे नहीं, क्वेश्चन फंस जाएगा, आप नहीं फंसोगे। 10,000 कर लेना, आप नहीं फंसोगे, क्वेश्चन फंस जाएगा। इस वजह से यहां पर कंसेप्चुअली चीजें चलेंगी। ठीक है, तो मैराथन में मैंने कराया है नॉन वर्बल यूट्यूब पे, बट यहां पर कंसेप्चुअली डिटेल में चीजें सिखानी पड़ती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे YouTube पे मैंने आज तक ब्लड लेसन नहीं कराया, यहाँ पर बड़ी डिटेल में बहुत सारी क्लासेस लूंगा ब्लड लेसन की। YouTube पे मैंने पजल नहीं कराया, यहाँ पर पजल पूरी डिटेल में बहुत सारी क्लासेस लूंगा। ठीक है, चलो तो सीखते जाओ। तो ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर भी पूरे होंगे, वहां पर भी पूरे होंगे। तो उनको ये मत सोचना ये तो YouTube पे करा दिया। भाई YouTube वालों के लिए करा दिया ना, बट आप मेरे लिए स्पेशल हो, क्योंकि आप YouTube से जुड़ करके यहां आए हो और आप पेमेंट दे करके आए हो। इट मीन्स आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। वहां पर तो कोई भी जुड़ जाता है ना। चलो
वहां पर तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, अब क्या बताऊं, छोड़ो। आ जाओ भाई। सुनो, अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखो, देखो नीचे मिरर रखना ही वाटर इमेज कहलाता है। अच्छे स्टूडेंट सीरियस भी होते हैं वहां, ऐसी बात नहीं है, वहीं से तो आप यहां आए हो, बट सब नहीं होते ना। देखो मैंने क्या बताया, जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। जैसे ये एरो मिरर की तरफ आ रही है तो ये एरो मिरर की तरफ आएगी, ये एरो मिरर से दूर जा रही है इस तरफ, दूर, तो ये एरो मिरर से दूर जाएगी इस तरफ। ये एरो मिरर की तरफ आकर के लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो गई, मिरर की तरफ आकर के लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो गई, ठीक है। ये था, मिरर की तरफ आकर के लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो गई, ठीक है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल में समझते हैं हम। आप देखो मैं कितना ही कंटेंट बना करके ले आऊं, कितना ही कंटेंट बना करके ले आऊं, उसके बाद भी मैं अपने जो दिमाग में उसी टाइम बनता है वो कभी नहीं छोड़ता। जो दिमाग में है वो कभी नहीं छोड़ता, पहले मैं वो समझाऊंगा। उसके लिए व्हाइट बोर्ड जरूरी है, कंसेप्ट वही है, ठीक है। यहां देखो, अब बेस नजदीक है तो बेस नजदीक होगा, कॉर्नर दूर है तो कॉर्नर दूर होगा। बेस नजदीक है तो बेस नजदीक होगा, कॉर्नर दूर है तो कॉर्नर दूर होगा। उसके बाद ये एरो मिरर की तरफ आ रही है, ये एरो मिरर की तरफ आ रही है, पहले नीचे की तरफ ये कॉर्नर आ रहा है तो पहले ऊपर की तरफ ये कॉर्नर जाएगा, फिर मिरर की तरफ जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो। और जो नई बैचेज हैं उनमें वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन है, बट पुरानी जो वीडियोज हैं या पुरानी जो बैचेज हैं उसमें वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन जब ऐड हुआ उसके बाद जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड हुई उन्हीं में क्वालिटी का ऑप्शन है ना, ये टेक्निकल इश्यू है, तो पुराने में तो नहीं ऐड हो सकता ना, ठीक है। चलो, दूसरी चीज, आपका एग्जाम नजदीक आ गया है तो आपसे ज्यादा टेंशन मेरे को है, ठीक है। तो अभी सारे बैचेज की मैं जानकारी दे देता हूं। देखो ये एरो मिरर से दूर जा रही है, ये एरो मिरर से दूर जाएगी। मान लो यहां पर मैं एक और ऐसा पूछ लेता आपसे, तो पहले राउंड शेप ऊपर है तो पहले राउंड शेप नीचे की तरफ जाएगा, पहले राउंड शेप नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। डन। कुछ और सीखते हैं। हाँ, तो मैं जो बता रहा था, देखो 1 अप्रैल, कुछ बच्चों ने 15 अप्रैल से एडमिशन लिया, ठीक है। 22, सारे बैच का जिक्र कर देता हूं, क्या 1 अप्रैल, 22 फरवरी से लेकर के जिन बच्चों ने, क्या कहां तक लूं, 1 अप्रैल तक मान लेता हूं। किसी ने कब एडमिशन लिया, किसी ने कब एडमिशन लिया, किसी ने कब एडमिशन लिया, किसी ने किसी बैच में एडमिशन लिया, ये 30 अप्रैल तक मान लेता हूं, है ना। और फिर बैच लॉन्च हुआ था एक 24 मई को, देखो भाई इस ड्यूरेशन के दौरान जो बच्चों ने एडमिशन लिया था, ठीक है, इस ड्यूरेशन के दौरान जो बच्चों ने एडमिशन लिया था, मैंने जानबूझ के डेट ऐसी रखी है जिसके बीच में सारे आ गए हैं। कोई 1 अप्रैल के बैच में एनरोल हुआ है, ठीक है, कोई किसी बैच में एनरोल हुआ है, अलग अलग बैचेज में एडमिशन लेते रहते हैं, इसलिए कॉमन बता देता हूं सबको, ठीक है।
ताकि एक एक बच्चे को ना बताना पड़े, कल से कई कॉल आई है। इनका जुलाई के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम आने वाला है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड है वीओडी। ठीक है, ये लाइव चल रहा है, आराम से चलेगा भाई, भगाने की जरूरत है नहीं। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। इसलिए सिलेबस ऐसा तो करूंगा नहीं कि 24 मई का सिलेबस 24 जून को खत्म या 24 जुलाई को खत्म, 2 महीने में भगा दिया ना। मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बच्चा 6 महीने बाद नेगेटिव हो। एक टीचर की सही पहचान पता क्या होती है? एक एक्सपीरियंस्ड टीचर की, और खास करके मेरी तो सिर्फ ये पहचान है कि शुरुआत में इंप्रेस हो ना हो, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, पूरी जिंदगी इंप्रेस रहेगा। ये मेरी पहचान रही है हमेशा से। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये तो आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा भाई। ठीक है, ये वीओडी है, रिकॉर्डेड है। अब इसमें कुछ लाइव का मतलब ये है, कुछ रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड कौन से हैं? ये बैच रिकॉर्डेड है। अब इसमें कुछ सिलेबस बचा हुआ है। अब इसमें जो सिलेबस बचा हुआ वो चल रहा है, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसमें आ जाएगा। तो ये तो रिकॉर्डेड है, तो ये तो जुलाई के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यही रिकॉर्डेड ये है। तो इस वाले बच्चे तो टेंशन लो ही मत। ये तो वैसे भी एक 2 दिन का ऑफर लॉन्च किया है, 2 दिन का ऑफर लॉन्च किया है। अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को बता देना, 2 दिन के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों ने पहुंचाए। वो बड़ा जबरदस्त कल हमने सेलिब्रेशन किया और बड़ी खुशी हुई। उस सेलिब्रेशन पे एक गिफ्ट दिया है, ये 299 का, बस 2 दिन के लिए। ठीक है, तो ये तो रिकॉर्डेड है। ऑब्वियसली ये वही बच्चे जुड़े थे जिनका पेपर अभी आने वाला है, रिकॉर्डेड चाहिए था। ठीक है, ऑफर भी मिल गया, खुश भी हो गए, बहुत सारे एनरोलमेंट भी हो गए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। ये वाले टेंशन मत लो, कॉल करने की, मेरा नंबर तो है बट कॉल करने की या व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं है। बैच के रिगार्डिंग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये आराम से चलता रहेगा। तो ये भी टेंशन मत लो, तो कोई भी टेंशन मत लो, मतलब सब टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यहां देखो ये नजदीक है, ये कॉर्नर दूर है। ये नजदीक है, ये कॉर्नर दूर है। तो ये नजदीक होगा, कॉर्नर दूर होगा। ये राउंड से पहले ऊपर की तरफ जा रही है, राउंड से पहले नीचे की तरफ जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट। यहां देखो, पहले राउंड से इस तरफ आएगा, तो पहले राउंड से इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा। उसके बाद ये वी शेप ए बन जाएगा, ये भी ऐसे वी शेप ए बन जाएगा। बट इस तरफ एरो जा रही है, इस तरफ, तो इस तरफ एरो जाएगी। ये राउंड से पहले ऊपर जा रहा है तो पहले नीचे आएगा, फिर एरो ऐसे चली जाएगी। ठीक, कुछ और समझ लेते हैं। ये थोड़ा पार्ट लॉन्ग कर देते हैं। अब देखो, ये जो लंबा पार्ट है वो नजदीक है, ये जो छोटा पार्ट है वो दूर है। तो जो लंबा पार्ट है वो नजदीक रहेगा, जो ये छोटा पार्ट है वो दूर रहेगा।
ठीक। ये ए शेप है, ट्रायंगल कॉर्नर ऊपर की तरफ है तो ट्रायंगल कॉर्नर नीचे की तरफ हो जाएगा। ये राउंड शेप मिरर की तरफ आ रही है तो राउंड शेप मिरर की तरफ आएगी। ये एरो मिरर से दूर जा रही है तो एरो मिरर से दूर जाएगी। ठीक है, डन। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ABCD के अल्फाबेट्स ए से लेकर के जेड तक की मिरर में, जैसे ए की मिरर इमेज ऐसे बनेगी, उल्टी हो जाएगी, यही बना रखी है। बी सेम रहेगा क्योंकि बी एज इट इज है। सी भी सेम रहेगा क्योंकि सी की शेप वाटर इमेज में एज इट इज है। डी भी सेम रहेगा, ई भी सेम रहेगा। एफ देखो, ये नजदीक का पार्ट और ये जो लाइन है वो दूर है तो उल्टा हो जाएगा। जी देखो, ये राउंड शेप इस तरफ आकर के फिर ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो नजदीक है तो नजदीक होगा। ऐसे जे उल्टा हो जाएगा, के ऐसे हो जाएगा, एल उल्टा हो जाएगा, एम का डब्ल्यू की तरह हो जाएगा, एन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ओ सेम रहेगा, पी पलट जाएगा, क्यू ऐसे बनेगा, आर इस तरीके से पलट जाएगा, एस पलट जाएगा, टी पलट जाएगा, यू ऐसे पलट जाएगा, वी ऐसे पलट जाएगा, डब्ल्यू ऐसे पलट जाएगा, एक्स सेम रहेगा, वाई ऐसे पलट जाएगा, जेड ऐसे पलट जाएगा। ठीक है, तो ये सब की वाटर इमेज होगी। स्मॉल लेटर की वाटर इमेज नहीं आती कभी, फिर भी मैं बता देता हूं, फिर भी मैं लेकर के आया हूं कि स्मॉल लेटर की वाटर इमेज भी इसी तरीके से, यहां मिरर है तो इस तरीके से पलट जाएगी। बी ऐसे तो ऐसे पी की तरह बन जाएगा, डी ऐसे है तो ऐसे बन जाएगा, ई पलट जाएगा, एफ इस तरीके से पलट जाएगा, जी इस तरीके से बन जाएगा, और ये स्मॉल लेटर की वाटर इमेज सारी पलट जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर्स की वाटर इमेज। नंबर 0 ऐसे के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1 इस तरीके से। देखो ये जो पार्ट है, ये जो बेस है वो नजदीक है तो बेस नजदीक हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 2 इस तरीके से बन रखा है, ये जो लाइन है ये नजदीक है तो ये नजदीक रहेगी। 3 ऐसे बनेगा। 4 जो है, ये जो लाइन शुरुआत है ये नजदीक है तो शुरुआत की लाइन नजदीक होगी। 5 जो है, ये राउंड शेप नजदीक है मिरर के, राउंड शेप मिरर के नजदीक है तो राउंड शेप मिरर के नजदीक होगा। 6 जो है वो राउंड शेप, ओ वाली राउंड शेप नजदीक है तो ये ओ वाली राउंड शेप नजदीक होगी। 7 जो है, एरो इस तरफ जा रही है तो एरो इस तरफ जाएगी। 8 ऐसे हो जाएगा, 9 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनो। पहली चीज, कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि वाटर इमेज बनेगी कैसे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखना जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखेंगे। ठीक है, चलो। क्लास की टाइमिंग सुजीत अपकमिंग सेक्शन में आपको दिख जाया करेगी, अपकमिंग सेक्शन में अपनी क्लास की टाइमिंग देख लिया करो। दूसरी चीज बच्चे, डैशबोर्ड पे अपना बैच देखा करो। होम पेज, जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, होम पेज से तो पुराने बैच हटते रहते हैं, जाते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका भी होम पेज से गायब हो जाए, लेकिन आपको किस पे देखना है? डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड जो है उसमें आपको अपना बैच दिखाई देगा। जो भी आपने बैच ज्वाइन किया है वो बैच आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। ठीक है, चलो। तो ये जो है मिरर नजदीक है, मतलब नीचे की तरफ है। अब देखो ये जो डॉट है ये नजदीक और ये राउंड शेप दूर है, तो मिरर इमेज या वाटर इमेज बना करके नहीं देखना। ठीक है, बना करके नहीं देखना। हमें 3 ऑप्शन गलत करने हैं, हमें एग्जाम में 3 ऑप्शन गलत करने हैं। पहली चीज तो ये कि मिरर साइड में नहीं है तो इस टाइप का तो बन ही नहीं सकता। बनेगा कैसे बाद की बात है, हमें 3 ऑप्शन गलत करने हैं। इस टाइप का तो बन ही नहीं सकता। दूसरी चीज, ये जो शेप है, ये शेप एरो वाली इस तरफ जा रही है तो एरो वाली शेप इस तरफ जाएगी। कैसा बनेगा बाद की बात है, पहले आप इजी पार्ट में रहो, आसान पार्ट में रहो, इजी पार्ट में।
ठीक है, तो ये एरो इस तरफ जाएगी, तो एरो इस तरफ क्यों लेकर के जा रखा है, ये एरो इस तरफ क्यों लेकर के जा रखा है, इट मींस डी विल बी द राइट आंसर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पतली गली कंसेप्ट जरूर सीखना है। पतली गली कंसेप्ट ये बोलता है कि हमें सॉल्यूशन किए बगैर आंसर मिल जाए। हमने कहां सॉल्यूशन किया इसमें, हमने तो ये देखा कि एरो इस तरफ जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखो, अब देखो इसमें अगर मैं इजी पार्ट की बात करूं, पहले हम इजी पार्ट की बात करेंगे भाई, पहले हम इजी पार्ट की बात करेंगे। हमें ये मालूम है, अगर हम इजी पार्ट की बात करें तो ये जो वी शेप है, ये वी शेप ऐसी बनेगी, इतना तो मालूम है, चारों में ऐसी बना रखी है। उसके बाद ये जो बी की शेप है, बी वाली शेप है, ये थोड़ी सी ऐसी बनेगी, तो ऐसी बनेगी, तो ये ऑप्शन तो खत्म। राइट हैंड साइड ये पार्ट रहेगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्यों दे रखा है, ये ऑप्शन खत्म। दो ऑप्शन बच गए। अब देखो, दो ऑप्शन में अगर मैं बात करूं इस पार्ट की, ये पार्ट मिरर के नजदीक है, सिर्फ इस पार्ट की बात करूं, ये पार्ट मिरर के नजदीक है, तो ये पार्ट मिरर के नजदीक रहेगा, नजदीक रहेगा इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से पलट करके रहेगा। ये तो सीधा दे रखा है, ये ऑप्शन गया, तो इसमें भी हमने पूरा आंसर नहीं निकाला। वैसे पूरा आंसर ऐसा बनेगा, बट हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अब आप आंसर बताओ, कोशिश करो सॉल्व करने की। हाँ, अब देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर मिरर तो ऊपर रखा है। देखो बच्चे, मिरर ऊपर रखें या मिरर नीचे रखें, एक ही बात होती है। सेम मिरर लेफ्ट में रखें या राइट में रखें, एक ही बात होती है। मैं प्रूव कर देता हूं एक बार। देखो, मैं एक बार मिरर इमेज में प्रूव कर रहा हूं, जो कि पिछला टॉपिक जो था उसको प्रूव कर रहा हूं एक बार, फिर मैं वाटर इमेज में भी प्रूव कर दूंगा कि लेफ्ट में रखो या राइट में रखो। एक दो एग्जाम्पल लेकर के प्रूव करूंगा। मान लो इसके मिरर राइट में रखा है, राइट में रखा है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज ऐसी बनेगी। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पहले सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। यही एग्जांपल मैं दोबारा समझा रहा हूं। मिरर कहां रखे, इस तरफ रखे। क्वेश्चन यही, क्वेश्चन यही, सेम क्वेश्चन। इसमें मिरर मैंने राइट हैंड साइड रखा, इसमें मिरर मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा। इसको भूल जाओ एक बार, भूल गए। अब देखो, इसकी इमेज बनाएंगे। एरो नीचे आ रही है, मिरर से दूर जा रही है, एरो नीचे आ रही है, मिरर से दूर जा रही है। अब देखो, अब आप इनको कंपेयर करके देखो। जैसे ये क्वेश्चन सेम था, ऐसे ही ये इमेज भी सेम है, इमेज भी सेम है। तो मिरर चाहे लेफ्ट में रखो, मिरर चाहे राइट में रखो, एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, तो उसी प्रकार हम वाटर इमेज में समझते हैं। वाटर इमेज में मिरर चाहे टॉप में रखो, मिरर चाहे बॉटम में रखो, एक ही बात है। कैसे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने इसका एग्जांपल लिया, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसमें मैंने मिरर नीचे रखा, और इसी क्वेश्चन का मैंने एक और एग्जांपल लिया। क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन तो सेम बनाएंगे। ठीक है,
ये है क्वेश्चन, इसमें मैंने मिरर ऊपर रखा, दोनों में क्वेश्चन सेम है। मैं इसकी इमेज बना रहा हूं, जैसे मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो देखो, बेस नजदीक है तो बेस नजदीक होगा, कॉर्नर दूर है तो कॉर्नर दूर होगा, एरो मिरर की तरफ जा रही है, एरो मिरर की तरफ जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये आंसर आया ना, इसका आंसर देखते हैं। कॉर्नर नजदीक है, कॉर्नर नजदीक होगा, बेस दूर है, मिरर से बेस दूर होगा, एरो नीचे की तरफ जा रही है, एरो ऊपर की तरफ जा रही है। क्या ये और ये आंसर सेम आए? हाँ बिल्कुल। तो मिरर ऊपर रखे या मिरर नीचे रखे, एक ही बात होती है। मिरर कहीं पर भी रखो, वाटर इमेज में नीचे और ऊपर सेम है, मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट पोजीशन सेम है। ठीक है, आप जनरल लाइफ में भी सोच सकते हो, जब आप इस तरफ मिरर देखते हो तब भी आप वैसे ही दिखते हो जैसे आप हो, वैसे ही तो दिखोगे जैसे आप हो। आप इस तरफ मिरर रखोगे तो भी आप वैसे ही दिखोगे जैसे आप हो, बदल थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, यहां इंस्टाग्राम के फिल्टर तो लगते हैं नहीं कि आप हो कुछ दिखते कुछ और हो, है ना। तो जैसे आप हो वैसे आप राइट हैंड साइड दिखोगे, वैसे आप लेफ्ट हैंड साइड दिखोगे। ठीक है, डन। चलो, ठीक है, चलो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में मिरर ऊपर की तरफ था, एक ही बात है, किस तरफ भी सोच करके सोल्व कर लो। नेक्स्ट देखो, इसकी बात करते हैं। हम इसमें इजी पार्ट ढूंढेंगे भाई पहले। अब इसमें आप सोचोगे सर इजी पार्ट क्या है? सब सेम सेम तो लग रहे हैं, है इजी पार्ट। देखो, इन ट्रायंगल की शेप देखो, इन ट्रायंगल्स की शेप देखो। अगर हम बात करें, ये जो है, ये जो ऊपर दो कान बना रखे हैं, ठीक है, कुछ भी समझ लो इनको। ठीक है, ये जो दो है, ये पहले राउंड शेप है, यहां पर ये राउंड शेप है। अब ट्रायंगल की शेप देखो, इसमें बेस नजदीक है, इसमें कॉर्नर दूर है। ये पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में देखेंगे, ये पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, बाद में देखेंगे। तो इसमें कॉर्नर नजदीक होगा, मिरर की तरफ होगा, इस वाली ट्रायंगल में बेस नजदीक होगा। तो पहले ये इजी पार्ट है ना भाई, तो ये आसान है, तो पहले इसी को देखो। कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में ये पार्ट ऐसे बना रखा है कि इस लाइन के अटैच तो सर्कल हो। देखो, इसमें तो इस लाइन के अटैच ट्रायंगल कर रखे हैं, गलत। लेफ्ट हैंड साइड वाली सीधी ट्रायंगल होनी चाहिए, क्योंकि उल्टी है, उल्टी ट्रायंगल है तो सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। यहां उल्टी दे रखी है, गलत है। तो दो ऑप्शन तो एटलीस्ट गलत हो गए, दो ऑप्शन एटलीस्ट गलत हो गए। अब भी हम इस कॉम्प्लिकेटेड पूरे पार्ट में नहीं घुसेंगे, आप सिर्फ इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को। ये जैसी भी शेप बनेगी, बट ये वाला जो पार्ट है ये तो इस तरफ जाएगा ना, है कि नहीं? ये इस तरफ तो नहीं जा सकता, इस तरफ तो नहीं जा सकता है, तो ये ऑप्शन खत्म। तो ए विल बी द राइट आंसर। पूरा फिगर मैंने एनालिसिस नहीं किया, और पूरा फिगर आपको एनालिसिस करना भी नहीं है। अगर आप पूरा फिगर एनालिसिस करने लग गए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, गलत भी होगा। ठीक है, ठीक। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट देखो भाई। अब मिरर ऊपर है और नीचे है, एक ही बात है।
ठीक है, नीचे समझ के कर लो चाहे ऊपर समझ के कर लो। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं मिरर को नीचे मान रहा हूं या ऊपर मान रहा हूं एक ही बात है। अब एक चीज देखो, जो नजदीक है वो नजदीक बनेगा। ये कैसा बनेगा बाद की बात है, पूरा फिगर हमें एनालिसिस नहीं करना, हमें एक एक पार्ट पर एनालिसिस करना है, हमें एक एक पार्ट पर एनालिसिस करना है। और उससे हमें क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन हटाने हैं। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये पार्ट ऐसा बनेगा, सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ बनेगा इस तरीके का, है ना, इस तरीके का ऐसा पार्ट बनेगा। ठीक, इस टाइप का। तो मतलब इस टाइप का बनेगा, तो ये पार्ट क्यों बना रखा है, ये पार्ट क्यों बना रखा है, ये पार्ट क्यों बना रखा है, हो गया आंसर। इसको छोड़ो, आप किसी और को एनालिसिस कर लेते। ये एरो दूर है, ये नजदीक है, ये एरो दूर है, तो एरो दूर होगी। आप एरो को एनालिसिस कर लेते ना, तो भी आपके दो ऑप्शन तो गलत हो जाते ना। एरो को भी अगर आप एनालिसिस कर लेते, अगर आप एरो को भी देख लेते, एरो ये ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, इसमें देखो एरो नहीं बना रखी, इसमें एरो नहीं बना रखी, तो दो ऑप्शन तो गलत हो जाते ना। ठीक है, दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। उसके बाद आप इस पार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर, सेकंड सही जवाब है। गलती कर दी सेकंड और फोर्थ में, प्रतिमा, प्रिंस, सोनम शर्मा, गलती कर दी भाई आप लोगों ने। ध्यान से करो भाई, ध्यान से, बहुत ध्यान वाली चीजें होती हैं, छोटी छोटी। ये ऐसे टॉपिक हैं कि इतने हल्के टॉपिक हैं कि छोटी छोटी गलतियों में गलती होगी, इनमें कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती, छोटी छोटी गलतियां होती इनमें, हल्के हल्के टॉपिक, इसीलिए तो बोला जाता है इनको। बट अक्सर ये क्वेश्चन गलत करा देते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद 2 बजे हम शुरू करेंगे पेपर फोल्डिंग। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज है तो चाहे ऊपर मिरर रखो चाहे नीचे मिरर रखो, एक ही बात है। तो अगर मैं बात करूं, वो देखो जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट है, जी सब में सेम है, तो क्यों चेक कर रहे हो जी को। आर देखो, आर ऐसे बनेगा, देखो ये जो आर है, इस आर का अगर आप एनालिसिस करोगे तो राउंड शेप नजदीक है, तो राउंड शेप नजदीक होगी, इस टाइप का आर बनेगा, है कि नहीं। राउंड शेप अगर नजदीक है तो राउंड शेप नजदीक होगी, है कि नहीं। तो जी जी तो सेम था सब सारे ऑप्शन में, तो आर ऐसा किस में नहीं बना रखा, आर ऐसा सेकंड ऑप्शन में नहीं बना रखा, गलत, सेकंड तो गया। उसके बाद 9 की अगर बात करें तो ये 6 के तरीके से बनेगा, बट उल्टे 6 के तरीके से बनेगा। ठीक है, बना 9 पार्ट। अब 9 ऐसा किस में नहीं बना रखा, ऐसा 9 इसमें नहीं बना रखा, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद 8 8 तो सब में सेम है, सब में सेम है, मतलब थर्ड और फोर्थ में। उसके बाद ए देखो, 8 8 तो सेम ही है, ए देखो, ए उल्टा बन जाएगा, ए सीधा किस में बना रखा है, ए सीधा बना रखा है इसमें, गलत है। तो थर्ड विल बी द आंसर। इस तरीके से आपका टाइम बचेगा कि आपको पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के साथ खेलते जाओ, ऑप्शन के साथ खेलते गए चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अब इसमें देखो एफ उल्टा बनेगा, सब एफ जो है उल्टा बनेगा, लेकिन एफ उल्टा तो होगा बट किस तरफ उल्टा होगा, राइट हैंड साइड इस तरफ उल्टा होगा। ये क्यों दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद ए सब तीनों ऑप्शन में सेम है, ए सेम है तीनों ऑप्शन में। एम का डब्ल्यू की तरह बन जाएगा, एम ऐसा क्यों बना रखा है, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। उसके बाद आई सेम है, उसके बाद एल इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ कट क्यों है, ये खत्म। डी विल बी द आंसर, डी सही जवाब है। नेक्स्ट, अब देखो अगर हम पहले अक्षर की बात करें तो 9 का उल्टा ऐसा है, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी टिक करो, जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, देखो अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो एरो राइट हैंड साइड जाएगी, एरो राइट सॉरी एरो लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, एरो लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, तो यहां पर इसमें तो एरो ही राइट हैंड साइड पहुंचा दी, एरो ही राइट हैंड साइड पहुंचा दी। इन तीनों में जो भी कुछ गड़बड़ है इस पार्ट में है, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट तो तीनों में सेम बना रखा है, सेम बना रखा है, तो इस पार्ट पे तो एनालिसिस करेंगे नहीं, इस पार्ट पे ही करेंगे। अब देखो एक चीज, तीनों में ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट भी सेम है, सेम है, तो इस पार्ट पे भी एनालिसिस नहीं करेंगे। तो जिसमें मिस्टेक है सिर्फ उसकी इमेज बनाओ ना, आप सिर्फ माइंड में इसकी इमेज देखो। देखो क्वेश्चन को पूरे को देखोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप ये समझोगे कि आपके एग्जाम में सिर्फ यही दे रखा है बस, ये व्हाइट नजदीक है ब्लैक दूर है, तो ब्लैक दूर होगा और व्हाइट नजदीक होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, तो क्या इसमें ये पार्ट ऐसा बना रखा, नहीं। क्या इसमें ये पार्ट ऐसा बना रखा, नहीं। दिस विल बी द राइट आंसर। ए में कहां बना रखा है ऐसा भाई, सोनम शर्मा कहां गलती कर रहे हो, ए को देखो ना, ए तो इस तरीके से बना रखा है, जब इस पार्ट को मैं ऐसे, एक सेकेंड, जब इस पार्ट को ऐसे करते हैं और यहां डार्क करते हैं तब बनता। ठीक, चलो डन। मैथ्स के बैच में पिक्सल कम करने का ऑप्शन डलवा दूं? अरे नए बैचेज में तो सारी मैथ्स का बैच हो, चाहे इंग्लिश का बैच हो, चाहे रीजनिंग का बैच हो, चाहे किसी का बैच हो, नई जो इतनी भी वीडियो हो जा रही है, नए ऑप्शन मतलब नई टेक्नोलॉजी ऐड हो गई, तो क्वालिटी चेंज का ऑप्शन है, सब में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो ये 6 ट्रायंगल है, कैसी बनेंगी बाद की बात है, ये लाइंस कैसे आएंगी बाद की बात है, बट इतना तो पता है ना, इन 6 ट्रायंगल में नीचे नीचे वाला पार्ट डार्क है, लाइंस कैसी आएंगी वो बाद की बात है, बट नीचे नीचे वाला ट्रायंगल डार्क है, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल डार्क है। तो ऊपर वाला अगर मैं मिरर यहां रखूं तो ऊपर वाला ट्रायंगल डार्क होना चाहिए, ऊपर वाली तीनों, मतलब ये ट्रायंगल डार्क होनी चाहिए। लाइन कैसी आएंगी बाद की बात है। क्या इनमें ये तीनों ट्रायंगल डार्क है? नहीं। क्या इसमें ये तीनों ट्रायंगल डार्क है? नहीं।
क्या इसमें ये तीनों ट्रायंगल ड्रा है? नहीं, नहीं तो गलत। और ये आए हुए क्वेश्चन पे एनालिसिस करवा रहा हूं मैं आपका। एसएससी या कोई भी एग्जाम ऐसे ही गड़बड़ करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चे इन लाइंस पे खोए रहेंगे, आपका ध्यान कहीं और भटकाएगा वो, बट आपको पतली गली से निकल जाना है। वो आपको फिगर के अंदर उलझाए रखेगा, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है। अगर मैं इसमें मिरर यहां रखूं तो नीचे व्हाइट पार्ट है तो ऊपर व्हाइट पार्ट होगा, ऊपर व्हाइट पार्ट होगा तो ऊपर वाले व्हाइट पार्ट में ऊपर लाइन दे रखी है गलत, ऊपर लाइन दे रखी है गलत। दो ऑप्शन है बी और सी, और बी और सी में दोनों ऑप्शन के अंदर सेम डायरेक्शन दे रखी है, सेम फिगर बना रखा है, सेम फिगर बना रखा है, तो कॉपी पेस्ट हो रखा है। कॉपी पेस्ट हो रखा है तो थोड़ी बहुत लाइन को इग्नोर करेंगे हम। दोनों ऑप्शन मिस प्रिंटिंग हो गए, मतलब दोनों ऑप्शन सही है, एक सेम बन गया। चलो एक डिफरेंट बना देते हैं। लो भाई यहां पर एक बिंदु दे देते हैं। अभी ऑप्शन खत्म, क्योंकि इसमें बिंदु नहीं था तो बिंदु कहां से आया? ठीक है, नेक्स्ट ये देखो। अब अगर मैं बात करूं इसके मिरर की बात करूं, नीचे की तरफ मिरर है, ये डायरेक्शन कैसी होंगी बाद की बात है, बट पहले ये देखो कहां पर क्या होगा। ये इस तरीके से इस शेप में डायगोनल अटैच्ड है, इस शेप में डायगोनल अटैच्ड है, और जब इस शेप में डायगोनल अटैच्ड है तो ये कॉर्नर नजदीक है और ये कॉर्नर दूर है, तो ये कॉर्नर नजदीक होगा, ये कॉर्नर दूर होगा। ठीक, अब यहां पर लाइंस होंगी तो यहां पर लाइंस आएंगी, वो कैसी आएंगी बाद की बात है, वो बाद की बात है कि कैसी आएंगी। ठीक है, अब यहां पर लाइंस आएंगी तो इस पार्ट में क्या लाइंस दे रखी हैं? गलत। इस पार्ट में ये तो ये पार्ट ही गलत बना रखा है, ये तो लाइन ही गलत खींच रखी है, ये वाली लाइन ही गलत है। इन दोनों पार्ट में लाइंस दे रखी हैं। अब इन दोनों पार्ट्स में लाइन दे रखी है तो बी और डी में दोनों सेम कॉपी पेस्ट हो रखा है, तो दोनों ठीक है। ठीक है, तो एक को डिफरेंट बना देते हैं। लो एक डिफरेंट बन गया, तो ये ऑप्शन खत्म, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं ये बनेगा कैसे बाद की बात है, बट इतना तो श्योर है कि ये जो लाइन ऐसी है तो वो ऐसी आएगी, ये लाइन ऐसी है तो ऐसी आएगी, प्लस बीच में है तो बीच में आएगा, बीच में है तो बीच में आएगा, तो दो ऑप्शन तो खत्म। ये सी वैसे खत्म, क्योंकि लाइंस इस तरीके से आनी चाहिए, है कि नहीं? नेक्स्ट, यहां पर प्लस कहां दे रखा है, यहां पर प्लस कहां दे रखा है, यहां पर लाइंस कहां दे रखे हैं? गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब सिंपल सा फंडा एक है। देखो राइट हैंड साइड लाइंस है, लेफ्ट हैंड साइड वाइट ट्रायंगल है, चारों में यही कर रखा है, चारों में यही कर रखा है। तो पहले आप इस पार्ट की वाटर इमेज बनाओ, आप सिर्फ इस एरो को समझो कि इस पार्ट की वाटर इमेज ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ये पार्ट तो गलत, ये पार्ट तो गलत, बचे ये दो पार्ट। इन दोनों में लाइंस के ऊपर फोकस करो। लाइंस के ऊपर कैसे? ये वाली जो लाइन है ये इस डायरेक्शन में है, मतलब नजदीक वाली लाइन इस डायरेक्शन में होंगी, तो ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में दे रखी है,
नजदीक वाली लाइन इस डायरेक्शन में दे रखी, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो ए ऑप्शन बचा, एक ही बचा, फर्स्ट। ठीक, लाइंस का बड़ा ध्यान रखा करो जब दो ऑप्शन बच जाएं तब, लाइंस का ध्यान रखो, कौन सी लाइन नजदीक है और कौन सी लाइन दूर है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? मैं पेपर फोल्डिंग वाले की टाइमिंग बदल रहा हूं, 2:15 कर रहा हूं, क्योंकि अभी और टाइम लगेगा इसमें। मुझे लगा पौने घंटे में खत्म हो जाएगा, हालांकि खत्म तो हो ही गया, फिर भी मैं जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो तो सारे कराऊंगा ही। ये तो आसान है, ये तो सीधा उल्टा बन जाएगा, इस पे तो टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इसमें देखो, यहां देखो, ये जो लाइन है ऐसे है, ये लाइन, तो लाइन ऐसे तो आएगी आएगी, लाइन इस डायरेक्शन में तो होगी ही होगी, और इस डायरेक्शन में लाइन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखी है, खेल खत्म। कैसा बनेगा बाद की बात है, बट इस डायरेक्शन में लाइन एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट, अब देखो इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, नजदीक है नजदीक बनेगा, दूर है वो दूर बनेगा। ठीक है, ये जो क्रॉस वाली जालीदार है वो राइट हैंड साइड नीचे है, तो राइट हैंड साइड ऊपर होगी। ये जो जालीदार लाइन है ये राइट हैंड साइड नीचे है, वो राइट हैंड साइड ऊपर होगी। क्लियर ये बात है ना? यानी कि राइट हैंड साइड जालीदार जिसमें भी नहीं है वही गलत हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो जाली ही पकड़ ली डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे वो पकड़ लो, मैं कब मना कर रहा हूं। जी नजदीक है तो जी नजदीक होगा, ये जी कैसा है, ऐसा है, इस टाइप का, मतलब जी नजदीक है तो जी नजदीक होगा। ठीक है, तो जी नजदीक होना चाहिए, हालांकि ऑप्शन तो ये भी गलत है, फर्स्ट भी, तो ऑप्शन अपन बना देते हैं, नजदीक है तो नजदीक ही होना चाहिए। ये शायद वाटर इमेज का तो नहीं दे दिया किसी में, हाँ ये वाटर इमेज का क्वेश्चन दे दिया, साइड में ये आंसर दे रखा है। ठीक है, आगे बना देते हैं, दो नजदीक है, दो दूर है तो दो दूर होगा। ये लाइंस देखो, लाइंस को कंसेप्चुअली समझा रहा हूं ध्यान से, दो मिड पॉइंट ज्वाइन है, कॉर्नर से सेंटर ज्वाइन नहीं है, कॉर्नर से सेंटर ज्वाइन नहीं है, दो मिड पॉइंट्स ज्वाइन है, तो दो मिड पॉइंट्स ज्वाइन है तो लाइंस आएंगी कैसे, ये समझो, ये दो मिड पॉइंट्स ज्वाइन होंगे, लाइंस ऐसी आएंगी। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, एरो इस तरफ जा रही है मिरर से दूर, एरो इस तरफ जाएगी मिरर से दूर, इस तरफ जाएगी तो ये एरो किस तरफ जा रही है, ये एरो किस तरफ जा रही है, ये एरो किस तरफ जा रही है, गलत, तो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल का जो 90 डिग्री पार्ट है वो राइट हैंड साइड है, 90 डिग्री पार्ट है वो राइट हैंड साइड है, ये रहा देखो ये। ठीक है, तो 90 डिग्री पार्ट राइट हैंड साइड होना चाहिए, यानी कि ये लगभग ऐसा जैसे ट्रायंगल बना रखा है तो इसका ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर, तो इसका
ऐसा बनना चाहिए। इस डायरेक्शन में ट्रायंगल किसी में नहीं बना रखा, बनेगा कैसे बाद की बात है। सी विल बी द राइट आंसर। हेलो प्रवीण मिश्रा, नेक्स्ट समझते हैं। अब तो आसान है, उल्टा फिगर बनेगा और ये जो पार्ट है ये उल्टा फिगर तो बनेगा ही बनेगा वाटर इमेज में। ये पार्ट नीचे नजदीक है तो ये पार्ट राइट हैंड साइड नीचे नजदीक होगा। अब ये पार्ट कहां दे रखा है, गलत। ये पार्ट कहां दे रखा है, गलत। दो पार्ट बच गए। ये दूर है, मिरर से दूर है, देखो थोड़ा सा दूर है तो नीचे की तरफ दूर होगा, तो ये पार्ट खत्म। बी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अब देखो अगर इसमें सिर्फ पहले बड़े ट्रायंगल की बात करूं, बड़े ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो बड़ा ट्रायंगल इस डायरेक्शन में बनेगा, तो ए ऑप्शन खत्म, सी ऑप्शन खत्म। ठीक, उसके बाद अगर मैं इन ट्रायंगल की बात करूं, ये जो व्हाइट ट्रायंगल है वो नीचे है, व्हाइट जो ट्रायंगल है वो नीचे है और डार्क जो ट्रायंगल है वो ऊपर है। व्हाइट जो ट्रायंगल है वो नीचे है, डार्क जो ट्रायंगल है वो ऊपर है, ऐसे। बट ये पलट जाएगा, व्हाइट नीचे है तो व्हाइट ऊपर वाला ट्रायंगल रहेगा और डार्क नीचे वाला ट्रायंगल रहेगा, क्योंकि जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। तो व्हाइट ऊपर वाला ट्रायंगल होगा, डार्क नीचे वाला होगा, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट राउंड शेप लेकर के इस तरफ वी शेप बना रहा है, ए शेप बना रहा है, मतलब ये जो कैप है इस बंदे की ये इस तरफ है, तो ये जो पार्ट ऐसा बनेगा, तो ये जो कैप बनेगी वो इस तरफ बनेगी। इस तरफ कैप किस किस में बना रखा है, फर्स्ट में और थर्ड में, सेकंड गया और फोर्थ गया, फर्स्ट में और थर्ड में। एक ब्लैक है एक व्हाइट है, तो एक ब्लैक होगा एक व्हाइट होगा कान, दोनों व्हाइट कान दे रखे, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट। क्लियर, बहुत होगी अब तो प्रैक्टिस। मिरर इमेज कराने के बाद तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन चल रहे हैं, अब तो फटाफट। ये उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो खत्म जिसमें सीधा बना रखा है। फ्लैग इस तरफ जा रखा है तो फ्लैग इस तरफ ही जाएगा, इस तरफ क्यों भेज रखा, चौथा ऑप्शन खत्म, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। हो गया, यस सर, एनफ, बहुत है। लो भाई बहुत है तो एक और कर लो। उल्टा बनेगा तो सीधा ऑप्शन खत्म। अब थोड़ा स्पीड में कर लो। लाइंस राइट हैंड साइड रहेंगी तो लाइंस लेफ्ट हैंड साइड क्यों दे रखें, ये ऑप्शन खत्म हो गया। और देख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, व्हाइट जो स्क्वायर है, ये नीचे की तरफ है, राइट हैंड साइड है, तो ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड होगा। यहां ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड गलत, ये तो बना ही कैसा रखा है, गलत। ये ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड होगा, गलत। एक ही ऑप्शन बच गया। ठीक है, तो मैंने कंसेप्ट भी समझा दिया, प्रैक्टिस भी करा दी। ठीक है, अब कई बच्चों के ये होगा कि सर वाटर इमेज में टाइमिंग नहीं बताई, मिरर इमेज में आपने टाइमिंग बताई, वाटर इमेज में टाइमिंग नहीं बताई। तो मैं एक बार समझा देता हूं कि ये कितना टाइम हो गया। ये जो टाइमिंग है
ये कितनी होगी? टाइम देखना तो आता होगा, कितने बज गए? अब आप कहोगे गुरुजी कैसा मजाक कर रहे हो, कोई बच्चा भी बता देगा 12 बज गए। बच्चा तो बता देगा, लेकिन आप ना बता पाओगे। तो अगर ये 12 बज गए तो ये कितना टाइम हो गया? बताओ ये कितना टाइम हो गया? ये कितना टाइम हो गया? सब सही हुए सर, बस 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, वो भी जल्दी जल्दी की वजह से ध्यान ना दिया। ये जो दूसरी लाइन आपने बोली है ना सोनम शर्मा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी जल्दी की वजह से ध्यान ना दिया। ये बात अगर आपने एग्जाम में बोल दी ना तो घर आकर के पिटाई होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी की वजह से ही गलती होगी। इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद कंसेप्चुअली गलती करके आओगे क्या? देखो, मोमिता सरकार बोल रही हैं कि ये 6:30 का टाइम हो गया, तो मोमिता सरकार को टाइम देखना नहीं आता, और मोमिता सरकार ही नहीं, सरनेम बड़ा अच्छा है आपका, सरकार। सरकार आपकी हो ना हो, सरनेम आपका तो होगा, है ना? तो सरकार, ये टाइम है ही नहीं। 6:30 करके देखना अपनी घड़ी में, आपके दीवार घड़ी होगी, हाथ में घड़ी होगी, या कहीं पर तो घड़ी होगी, उसमें देखना, ऐसा कभी टाइम होगा ही नहीं। 6:30 जो होता है वो ये होता है, घंटे की सुई यहां होती है और मिनट की सुई यहां होती है, ये होता है 6:30। ठीक, ये 6:30 होता है, तो ये कोई टाइम ही नहीं होता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वाटर इमेज में ऊपर ये ऐसा दिखाई दे और मिरर में नीचे मिरर रख दिया ऐसा दिखाई दे, मतलब 2 सुई एक साथ है और यहां अलग अलग है, 2 सुई एक साथ अलग अलग दिखाई नहीं दे सकती। तो वाटर इमेज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये टाइम हो ही नहीं सकता, तो कोई टाइम हो ही नहीं सकता। लेकिन अप्रोक्सीमेट, लगभग इसको 6:30 मान लें। मान कैसे लें जब होता ही नहीं? तो मान लें, एसएससी अगर मान ले, तो फिर जब मानना ही है एसएससी को, तो 12 को कितने में से माइनस कर दें? 18:30 में से माइनस कर दो, जो कि 6:30 आ जाए। 18:30 का कोई लॉजिक नहीं है, बस मान लिया, क्योंकि इसको भी तो हमने 6:30 मान लिया। ठीक है, तो मान लिया, तो आप क्या करोगे वाटर इमेज में? 18:30 में से माइनस कर दोगे, 18:30 में से माइनस कर दोगे। मान लो आपको कोई ऐसा टाइम माइनस करना पड़ जाए, मान लो आपको 9:45 माइनस करना पड़ जाए, तो अब आप 18:30 में से तो माइनस कर नहीं सकते, तो इसको कैरी कर लोगे 1 घंटा। 1 घंटा कैरी कर लोगे तो 17 घंटे 30 मिनट की जगह 1 घंटा कैरी किया तो 90 मिनट बन जाएंगे। 90 मिनट बन जाएंगे तो 9:45 को माइनस कर देना। 1 घंटा कैरी किया तो 90 मिनट हुए। ठीक है, नवीन कुमार, क्वालिटी कम करने का ऑप्शन जो होता है ना, वो लाइव क्लास में नहीं होता बच्चे। ठीक है, तो यहां वाटर इमेज कंप्लीट हुई। अब हम पेपर फोल्डिंग शुरू करने वाले हैं। अगली क्लास आपको अपकमिंग सेक्शन में दिखाई दे जाएगी। शिफ्ट हो जाओ पेपर फोल्डिंग में। ठीक है, चलो।